84 कोसीय होली परिक्रमा मेला की पहली बैठक संपन्न, डीएम ने विभागीय अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। 84 कोसीय होली परिक्रमा मेला की व्यवस्थाओं को लेकर परिक्रमा मेला समिति के अध्यक्ष व पहला आश्रम के महंत नारायण दास उर्फ नन्हकू, बंगर आश्रम के महंत संतोष दास खाकी, महंत अंजनी दास, मेला प्रभारी मिश्रिक बजरंगी विमल मिश्रा ने तहसील सभागार में अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक कर व्यवस्थाओं से अवगत कराया। बैठक जिला अधिकारी सीतापुर अनुज सिंह, एसपी चक्रेश मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मेला समिति के पड़ाव प्रभारी विमल मिश्रा ने कहा, परिक्रमा मार्ग से अवैध अतिक्रमण हटाया जाए व जहां जहां जल भराव है उसे खत्म किया जाए। मार्ग अवरुद्ध हैं, उन मार्गों को खोला जाए। जैसे अहिल्या तीर्थ पर एक तरफ सीढ़ियां नहीं है, वहां पर जल भराव रहता है, नाला नालियों पर पत्थर डलवाए जाए। शौचालय अपर्याप्त है, अस्थायी शौचालयों का निर्माण कराया जाए। मेला मैदान के पास पड़ाव स्थल पर अवैध निर्माण है, उसे हटाया जाए। संतोष दास खाकी ने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने बताया, हरदोई से ककरघटा होते हुए परिक्रमार्थी जाते हैं तो प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, जहां कहीं रास्ते कच्चे हैं उन्हें सुधारा जाए। देवगंगा में 2 कुंड, देवप्रयाग व सारस्वत कुंड को फंड बढ़ाकर जीर्णोद्धार कराया जाए। कुंड में गिरने वाला गंदा नाला बंद कराया जाए। मडरुवा में राम कुंड को अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया जाए। धेरुवा गांव में अतिक्रमण व्याप्त है व गंदा नाला है, जहां पर उसकी व्यवस्था की जाए। शिवथान में शिव मंदिर, मसुनिया में नहर पुलिया टूटी है। रन्नूपुर से देवगंगा मार्ग जर्जर है। देवगंगा में पड़ाव पर अतिक्रमण है। जरीगवा के पास कलमबाग में प्रकाश की व्यवस्था की जाए। कुनेरा गांव में तीर्थ कुशावत तक पहुंचाने का मार्ग नहीं है, वहां पर सांकेतिक चिन्ह लगाकर चूना डलवाया जाए। राहुल शर्मा तीर्थ पुरोहित ने कहा कि नहर चौराहे की पुलिया पर चौड़ीकरण सुस्त है, जिसमें तेजी दी जाए। परिक्रमा मार्ग से श्रद्धालुओं के ठहरने के जो भी स्थान है उनको चिन्हित कर उनकी साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था की जाए। कस्बे में स्थित पुराना गंज दधीची मंदिर के आसपास परसौली रोड पर प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मेला मैदान में मिट्टी डलवाई जाए। रेलवे स्टेशन मिश्रिक से मेहंदिया पुरवा तक सड़क खराब है, उसको सुधारा जाए, क्योंकि इस बार 5 लाख तक की भीड़ होने की आशंका है। महर्षि दधीची इंटर कॉलेज के बाहर मिट्टी डलवाई जाए। इस मौके पर जिलाधिकारी अनुज सिंह, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, मिश्रिक वीडियो प्रवीणजीत, जिला पंचायत वर्तिका, एसपी चक्रेश मिश्रा, एडिशनल एसपी राजीव रंजन, बाबा ननकू दास, राहुल शर्मा, विमल मिश्रा, ईओ लालजीत मौर्य, राजेश्वर त्रिपाठी, प्रदीप मिश्रा, उमेश कुमार, शैलेंद्र, हरिश्चंद्र, जिला विकास अधिकारी, तान्या, एसडीएम संडीला, मनोज कुमार, अमित यादव, वीडियो पिस्वा, लाल मोहम्मद खान, अवर अभियंता सहित विभागीय अधिकारी व साधु संत उपस्थित रहे। क्षेत्र की अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेला को लेकर आज बैठक हुई है आप लोगों की प्रशासन के साथ, क्या कमियां रह गई हैं और किस तरह से प्रशासन ने आश्वासन दिया है? जो वास्तव में जैसे कहीं टूट फूट है, कहीं कोई दिक्कतें हैं जो स्वाभाविक तरीके से होती रहती हैं, तो उनके बारे में हमने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया है। और पिछले मेले के तर्ज पर हमें आशा है, जैसा उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह और भी खूबसूरत बनाएंगे, तो वो उनके अनुभवशील हैं, वो अनुभवी हैं, तो उसको बढ़िया बनाएंगे। और आश्वासन दिया है, जो भी समस्याएं हैं वो उनके निदान का उन्होंने अधिकारियों से भी कहा है, जो सक्षम अधिकारी हैं। इस बार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो होली परिक्रमा मेला में लगभग कितनी भीड़ बढ़ने की उम्मीद है? देखो, जहाँ तक इस समय धार्मिक युग में मुझे लगता है कि इस समय धार्मिक ऊर्जा लोगों में बढ़ी है, तो ऐसी परिस्थिति में और राम मंदिर तो ऊर्जा लेकर आया ही है, तो इसलिए इस बार मुझे लगता है 4 से 5 लाख संख्या होनी चाहिए। और ये संख्या 3 से 4 होती थी, इस बार 4 से 5 होगी। जैसा कि बाहर से हमें जो सूचनाएं मिल रही हैं, फ़ोन आ रहे हैं, तो साधु महात्माओं के भी और अन्य गृहस्थ जनों के भी, तो ये संख्या बढ़ेगी। ठीक, परिक्रमा मेला को लेकर मिश्रिक दधीच कुंड पर बहुत सी अव्यवस्थाएं रही हैं और आज प्रशासन के बीच में आपकी संत समाज की बैठक हुई है, इसको लेकर क्या अव्यवस्थाएं हैं और किस तरह से आश्वासन मिला है आपको? पूरा आश्वासन मिला है। पूर्व में हुआ मेला 84 कोसी परिक्रमा, जो बहुत ही अच्छा हमारा हुआ। मुझे इस प्रकार की मीटिंग देख करके पूरी अनुभूति हो रही है कि पिछले वर्ष से भी बढ़िया 84 कोसी परिक्रमा और पंचकोसी परिक्रमा की विशेष महत्व के रूप में, जैसा कि डीएम साहब ने महोदय ने निवेदन किया कि 84 कोस परिक्रमा संपूर्ण नहीं चल सकती सदैव, पर पंचकोसी परिक्रमा की जा सकती है। जैसे हमारे वृंदावन में, मथुरा और हरिद्वार जैसी नगरियों में चलते चला आ रहा है, उसकी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। दधीच कुंड पर हमारे उप जिलाधिकारी और हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी उनकी विशेष व्यवस्थाएं कर रहे हैं। साफ़ सफाई को लेकर के उनकी पूरी चारों तरफ से उनकी जो टीम है वो चाक चौबंद है। पर
उसके पूरा परीक्षण कर चुके हैं, परिक्रमा मार्ग का भी जो चौड़ीकरण चल रहा है। जैसा कि मैंने समस्याएं उनको अवगत कराई थी, वो समस्याएं हल होती नज़र आ रही हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से ये मीटिंग संपन्न हुई है, ये हमारा पंचकोसी परिक्रमा जो हमारे मिश्रित में 5 दिवस तक निवास करता है, पिछले वर्ष से भी अच्छा व्यतीत होगा। इस बार दधीच कुंड पर लगभग कितने भीड़ आने की उम्मीद वैसे पिछले वर्ष की अगर देखा जाए तो ये लाखों की संख्या में भीड़ आई हुई थी। इसे मिनी कुंभ भी कहते हैं, जैसे कि आप सभी लोग देखते चले आ रहे हैं। इस बार भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो जो और भी व्यक्ति हैं इसी परिक्रमा का लाभ लेने के साथ में दर्शन भी पाएंगे। तो मुझे संभवतः जो अवगत हो रहा है दूर दूर से मेरे यजमानों के द्वारा, इस बार दूनी भीड़ होने की संभावना है, जो लाखों की संख्या में जाएगी। पथ है जो सीढ़ियां बनी हुई है, उस पे एक नेचर ट्रेल का परियोजना भारत सरकार को हमने भेजा है और वो भी बनने वाला है, और वो भी एक दर्शनीय स्थल होगा जहाँ पे हमारी जो पौराणिक विरासत है और हमारी जो संस्कृति है नैमिषारण्य से संबंधित और हमारी जो वेदों से संबंधित जो हमारी पुरानी संस्कृति है, उसको पूरे उस पथ पे, पूरे जो बंधा बना हुआ है उस पूरे पथ पे वो दर्शाया जाएगा। बहुत ही सुंदर सी परियोजना बनेगी, जिससे कि गोमती तट का भी विकास हो, वहां पे लोग उस ओर भी जाएं। तो धीरे धीरे नैमिष में काफी तेजी से बदलाव आएगा। जैसे कि हम लोगों ने अयोध्या को देखा कि एक जमाने में जब हम लोग आज से 4-5 साल पहले जब अयोध्या जाते थे तो वो बहुत ही छोटा सा सोया हुआ शहर लगता था, और आज जो काया पलट हुआ वो बिल्कुल एकदम मतलब जागृत शहर और अब अद्भुत हो गया, और सब लोग उसको देखने के लिए इच्छुक हैं, ललायित हैं। मुझे मेरा विश्वास है कि आगे आने वाले कुछ सालों में हमारा नैमिष भी वैसा ही होगा, और हमारी एक पुरानी एक संस्कृति है, पुरानी एक सभ्यता है। कहते हैं कि सतयुग का तीर्थ है, जो स्थान आज कलयुग में माँ गंगा को प्राप्त है, वो सतयुग में नैमिष को प्राप्त था, और इस कलयुग में सभी देवी देवता भले ही मंदिर कहीं भी बने हो, उनका वास यही है। तो इसीलिए सभी तीर्थों पे घूमकर आने के बाद अगर कोई नैमिष नहीं आता है तो वो अधूरा रह जाता है। तो मुझे लगता है कि हम लोग बड़े, जैसा कि अभी एसपी साहब ने भी बताया और हमारे पूर्व के सभी लोगों ने बताया, कि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम उस जगह पे काम कर रहे हैं और उस स्थान पे हम लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जहाँ पे भगवान जो है साक्षात यहाँ पे विराजित है। और इसी भावना के साथ मैं अपनी सभी टीम से भी आग्रह करूंगा कि जो ये जो काज होता है, ये जो काम होता है, ये थोड़ा सा एक भाव का विषय भी होता है, एक भावना का विषय भी होता है, क्योंकि अगर भाव रहेगा तो फिर वो काम अच्छा दिखेगा। मतलब काम तो हो जाएगा, लेकिन अगर एक भाव बना रहेगा तो वो काम और अच्छे से होगा और वो लगातार अच्छा भी रहेगा। जैसा अभी हमारे एक पुजारी जी ने कहा कि हमें बार बार क्यों करना पड़ता है, बार बार क्यों करना पड़ता है, उसका यही है कि वो जो भाव है वो साल भर अगर रहे तो फिर हो सकता है करने की जरूरत। तो इसीलिए एक बात और जो आपने प्रशासन को दिया, क्या उसमें साधु संतों कहीं उनके मोटिवेशन या उनके आइडिया लिए? क्या जो भी नैमिष के विकास का आपने प्रशासन को दिया, क्या संतों की यहाँ कोई उसमें आइडिया लिया आपने? जी बिल्कुल लिया। किसका? सबका लिया। तो इसमें हम लोग प्रयास करेंगे इस बार भी, ये मेला अच्छा रहेगा, ये मेला अच्छा से होगा, और आगे आने वाले दिनों में नैमिष का भी अच्छे हर दिशा में विकास होगा। थैंक यू।